श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी दया तुम्हारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी व्रत कथा एवं महात्म। आइए जानते हैं किस दिन इस व्रत को रखना है, किस दिन पारण करना है और किस दिन इस व्रत का हम लोग नहा खाए करेंगे। त्रिदिवसीय व्रत एकादशी में रखा जाता है कि व्रतों में महाव्रत सनातन धर्म का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो व्रत है सो एकादशी व्रत है। दोस्तों, पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि ये व्रत जो है सो उदया तिथि में रखा जाता है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार जो भी एकादशी व्रत हम लोग करते हैं उसको दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। इसीलिए जब भी एक घड़ी आध घड़ी भी लगा रहे तो द्वादशी युक्त एकादशी करना चाहिए। उसमें 1 घंटा के लिए क्यों ना एकादशी हो, लेकिन द्वादशी तिथि को ही हम लोग एकादशी का व्रत रखें। तो दोस्तों, द्वादशी तिथि का जो एकादशी तिथि का शुरुआत हो रही है 17 तारीख को, यानी शुक्रवार के दिन से ही शुरुआत हो रही है। 2 बजे रात से लेकर के शुरुआत हो जा रही है और 18 तारीख को या 10 बजे तक रहेगी। तो जो हम लोग मनाएंगे एकादशी का तिथि रखेंगे उसको हम लोग मनाएंगे 18 तारीख को ही मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि में इस व्रत को रखना है। उदया तिथि में भी जो भी व्रत को रखा जाता है उस व्रत का हम लोग को पुण्य मिलता है, या जो भी व्रत हम लोग दशमी युक्त में रखते हैं तो उससे हम लोग का जो पुण्य का है सो क्षय हो जाता है। तो इसलिए हम लोग व्रत को रखेंगे 18 तारीख यानी शनिवार को, और इसका पालना करेंगे हम लोग 19 तारीख को यानी रविवार को। हम लोग सुबह में 6:28 से 8:08 तक के बीच में ही हम लोग पारण को कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद में पारण नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि नहा खाए से ले करके और जो व्रत हम लोग रखते हैं उसका पारण करते हैं 3 दिन का त्रिदिवसीय व्रत को बहुत अच्छे से पालना करना चाहिए, तभी हम लोग को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन क्या करें, सुबह जल्दी से उठे, नहा धोआ करके पीले पर्स धुले हुए वस्त्र धारण करें और धारण करके विष्णु भगवान को, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं उनके सामने आप बैठ करके उनको भोग लगाएं, क्योंकि उस दिन जो हम लोग भोग लगाते हैं अन्न का भोग नहीं लगाए। उस दिन अन्न का भोग को निषिद्ध माना जाता है। इसीलिए जब भी लड्डू गोपाल विष्णु भगवान का भोग लगाएं तो उसमें अन्न का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। फल फ्रूट का आप लोग भोग लगाएंगे और तुलसी के पत्ते का जरूर अर्पण करेंगे, और विष्णु भगवान के अति पावन प्रिय तिल है उसको अर्पण करेंगे, और धनिया अक्षत के जगह पर हम लोग धनिया रखेंगे। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग एक गलती ना करेंगे कि उस दिन अक्षत को चावल निषेध माना जाता है। चढ़ाना तो दूर, उस दिन छूना भी हो सके तो आप लोग चावल को छुए नहीं। आप लोग के घर में किन्हीं कारण से बच्चे बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो नहीं कर सकते हैं एकादशी व्रत, तो उनको आप लोग रोटी बना करके ही खिलाएंगे, निरामिष खाना बिना लहसुन प्याज का। लेकिन चावल उस दिन निषेध रखेंगे, चावल को उस दिन छूना भी मना होता है, क्योंकि उस दिन सारे पाप चावल में ही रहता है। तो दोस्तों, ज़्यादा न देर करते हुए मैं कथा बताती हूँ कि ये कथा का क्या विधान है, इस कथा को सुनने से क्या क्या फल मिलता है। व्रत को रखने से इसका नाम से ही पता चलता है कि ये पाप मोचनी एकादशी है, से सारे पापों को नष्ट करने वाली है और हर तरह से फल देने वाली है, शुभता को प्रदान करने वाली है। पाप मोचनी एकादशी
कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेघावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसताल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। मुझे तो रसातल में पहुंचा दिए। मंजू घोषा क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता चैवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चैवन ऋषि ने पुत्र को घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत रखने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गए। अतः जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पाप की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है और सुनता है उसके सारे कष्ट संकटों से मुक्ति मिल जाती है तथा उसके पापों का नाश होकर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा इस एकादशी का महत्म है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की।